हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं आज आपको मंजरी पुस्तक से क्लास 7 पाठ 2 राजधर्म पढ़ाऊंगी। पहले आपको हम शब्दार्थ बताऊंगी। पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद मैं कहानी आपको सारांश में सुनाऊंगी और फिर प्रश्न उत्तर। शब्दार्थ है विवेकशील, विचारवान, अंतःपुर मीन्स रनिवास, दुर्गम मीन्स जहाँ पहुँचना कठिन हो, सुरम्य मीन्स रमणीक, भंते बौद्ध धर्म में मान्य पाली भाषा का आदर सूचक शब्द, ओज ओज मीन्स कांति, जिज्ञासा जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा, अनुसरण अनुसरण मीन्स पीछे चलना, संकल्प दृढ़ निश्चय। इस पाठ का सारांश है, प्राचीन काल में वाराणसी में धर्मपरायण, न्यायप्रिय एवं प्रजा से प्रेम करने वाला ब्रह्मदत्त नाम का राजा था। उसी समय बोधिसत्व हिमालय पर तपस्वी जीवन बिताने के लिए गए। राजा न्यायप्रिय एवं विवेकी था, परंतु फिर भी वह अपने दोषों को जानना चाहता था। किंतु राज्य के सारे कर्मचारी और नागरिक केवल उसके गुणों का ही वर्णन करते थे, दोष उसमें कोई भी नहीं बता पाता था। राजा अपने दोष जानना चाहता था, अतः वह हिमालय पर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा। उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने राजा को खाने के लिए गोंदे दिए, जो बहुत मीठे तथा स्वादिष्ट थे। राजा ने गोंदे के मिठास का रहस्य जानना चाहा, तो बोधिसत्व ने कहा कि यह शासक धर्मात्मा होता है कि जब शासक धर्मात्मा होता है तो प्रत्येक वस्तु में मिठास, और राजा अधार्मिक होता है तो प्रत्येक वस्तु बोधिसत्व के उपदेश के लिए अधर्म का शासन शुरू कर दिया। और कुछ दिनों पश्चात पुनः बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा। अब बोधिसत्व उसे खाने के लिए जो गोंदे दिए थे वे कड़वे व नीरस थे। जब राजा ने उनके कड़वे और नीरस होने का कारण बोधिसत्व से पूछा तो उन्होंने कहा, राजा अवश्य ही अधार्मिक होगा। राजा ने अपना रहस्य प्रकट किया कि इसका कारण मैं ही हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं फलों के मिठास में कभी कमी नहीं आने दूंगा। इस प्रकार राजा ने पुनः राजधर्म का पालन करना शुरू कर दिया। कहानी का सारांश आपको समझ में आया होगा बच्चों। आपको सारांश लिखना नहीं है, बस मैं शॉर्ट में आपको ये स्टोरी इस चैप्टर की बताना चाहती थी। ये कहानी आपकी जातक कथा से लिया गया है। इसके बाद अब आप शब्दार्थ लिख ही चुके होंगे। इसके बाद प्रश्न उत्तर है जो आपके पाठ में दिया हुआ है कहानी से। पहला प्रश्न है, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? आंसर है, ब्रह्मदत्त नामक राजा अपनी धर्मप्रियता और न्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। ब्रह्मदत्त नामक राजा अपनी धर्मप्रियता और न्यायपरायणता के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 2, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था? क्वेश्चन है, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था?
आंसर है, राजा वेश बदल कर इसलिए घूमते थे कि राज्य में उन्हें कोई दोष बताने वाला व्यक्ति मिल जाए। और या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्रह्मदत्त नामक राजा वेश बदल कर इसलिए घूमते थे कि राज्य में उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उनके अवगुणों को बता सके। क्वेश्चन नंबर 3, बोधिसत्व ने राज्य को गोंदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? क्वेश्चन रिपीट करते हैं। बोधिसत्व ने राजा को गोंदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? आंसर है, बोधिसत्व ने राजा को गोंदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का यह कारण बताया कि यहाँ का राजा न्यायप्रिय और धार्मिक हैं। आंसर रिपीट करते हैं। बोधिसत्व ने राजा को गोंदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का यह कारण बताया कि यहाँ का राजा न्यायप्रिय और धार्मिक है। क्वेश्चन नंबर 4, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू कर दिया? राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू कर दिया? आंसर है, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि वह बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेना चाहता था कि राजा के न्यायप्रिय और धार्मिक होने से जंगल के सभी फल मीठे हो जाते हैं और अन्यायी और अधार्मिक होने से सभी वस्तुएं कड़वी हो जाती हैं। आंसर रिपीट करते हैं। राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि वह बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेना चाहता था कि राजा के न्यायप्रिय और धार्मिक होने से जंगल के सभी फल मीठे हो जाते हैं और अन्यायी और अधार्मिक होने से सभी वस्तुएं कड़वी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। कथन का आशय बताइए। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। कथन का आशय बताइए। इस कथन का आशय है, आंसर है, इस कथन का आशय है, जैसा राजा वैसी प्रजा। यदि राजा धार्मिक, न्यायप्रिय और सत्यवादी है तो प्रजा भी उन सभी गुणों का अनुकरण करेगी। यदि राजा अधार्मिक और अन्यायी होगा तो प्रजा भी दुराचारी और कांतिहीन हो जाएगी। आंसर रिपीट करते 5th क्वेश्चन का। इस कथन का आशय है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। यदि राजा धार्मिक, न्यायप्रिय और सत्यवादी है तो प्रजा भी उन सभी गुणों का अनुकरण करेगी। यदि राजा अधार्मिक और अन्यायी होगा तो प्रजा भी दुराचारी और कांतिहीन हो जाएगी। इस प्रकार आपके 5 प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। आप सभी प्रश्नों का उत्तर लिख दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें विलोम शब्द हैं। शब्द और विलोम दोनों दिए हुए हैं, उसको आपस में मिलान किया है, रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ है, देख लीजिएगा। जैसे अधार्मिक, धार्मिक,
सुगम, दुर्गम, रहित, सहित, गुण, अवगुण, सरस, नीरस, स्थूल, सूक्ष्म, विषाद, हर्ष, अवगुण, गुण, सहित, सहित का मिला लीजिएगा, रहित, सहित, सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा, सभी मिला लीजिएगा आपस में। इसके बाद आपको अगर और कोई परेशानी हो तो आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। हैव ए नाइस डे। एक बात और, स्टूडेंट लॉग इन है, इसमें मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे बच्चों।